everyone, how are you all? Hope you are doing your well for एग्ज़ाम। आप सभी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ पार्ट 1 में ला चुका हूँ, आपने देखी होगी। उसमें मैंने स्ट्रेटेजी टिप्स और आपको कैसे स्टार्ट करना है इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्वेश्चंस सैम्पल पेपर मस्ट डू जो हो रखे हैं उसके जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर, उनको मैंने स्लाइड्स में आपको करके जो बता रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टिप्स और कैसे कैसे आएंगे, किस रिलेटेड आएंगे। सो आपका जो एग्ज़ाम है 4 मई को क्लास 12th इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम, आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो उसकी। और राइटिंग स्किल्स की वीडियो आपको देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें लेटर एडवर्टाइजमेंट नोटिस वगैरह है। और इस वीडियो में पार्ट 2 में मैंने सारा सैम्पल पेपर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लास 12th के इंग्लिश कोर एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए, तो इस पार्ट 2 वीडियो में आप सारी चीज़ें देखेंगे। क्वेश्चंस को मैंने करवा रखा है इसमें स्लाइड के थ्रू, लास्ट तक देखना वीडियो को, जिसमें सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में क्लास 12th के इंग्लिश एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पीडीएफ सैम्पल पेपर मस्ट डू में टेम्पलेट्स हैं कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। इनविटेशन हो गया, नोटिस हो गया, लेटर हो गया, उसमें क्या कॉमन लाइन्स यूज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 12 सीबीएसई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सीबीएसई के लिए क्लास 12 के लिए इंग्लिश एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 4th में एग्ज़ाम प्रिपरेशंस हैं, मस्ट डू क्वेश्चन सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर विद पीडीएफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द पीडीएफ। इंग्लिश एग्ज़ाम कोर क्लास 12 जाकर देखें और चीज़ें समझें। एग्ज़ाम है हमारे 4 मई को क्लास 12 सीबीएसई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट डू क्वेश्चंस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, वी विल डू इन दिस पार्ट 2 सेकेंड वीडियो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वॉच वीडियो टिल एंड टू डिस्कस कंप्लीट पैटर्न एंड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन विच इज लास्ट ईयर सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर है, मस्ट डू एक्सप्लेनेशन जो मिला हुआ है सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और हमारा एम है आपके 90 हुआ है इंग्लिश क्लास 12th बोर्ड में, तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। सो मस्ट डू बहुत इंपॉर्टेंट और आपके ईजीनेस के लिए सीबीएसई ने दिया है कि आपके लिए ईजी हो जाए, बिकॉज क्लासेस आर नॉट दैट मच regulating or not that much affecting the education. So you need to have the materials which CBSE has provided. In this material you will get the easy and all the things very easily. So इसमें सारा टेम्पलेट कैसे फॉर्मेट रखना है, तो सबसे पहले शॉर्ट राइटिंग में आपको इनफॉर्मल इनविटेशन का टेम्पलेट कैसे लिखना है, उसको फॉर्मेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन डियर लिख, इनफॉर्मल वाला इनफॉर्मल इनविटेशन आपको बुलावा लिखना है। मैंने इनविटेशन वही वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट आपको इस तरीके से इन लाइंस का यूज़ करते हुए इनविटेशन लिखना है। इनफॉर्मल में इनविटेशन मतलब बुलावा देना है किसी को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, नियर डियर को। तो आपको देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर और नेम, जो रिसीव करेगा उसका नेम। तो आपको बहुत बहुत खुशी है उनको बताते हुए कि आपने एक स्मॉल पार्टी रखी है। स्मॉल पार्टी की क्या फंक्शन है, स्मॉल पार्टी। सो ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन आप लिख देंगे यहाँ पे, मान के चले बर्थडे है तो बर्थडे का ओकेजन हो गया, एंड ऑल द थिंग्स। सो इन दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ द नेम, यू विल राइट योर सिंसियरली अ नेम ऑफ द सेंडर। ये क्या है आपका सारा एक फॉर्मेट, और कैसे ये सारी लाइन यूज़ करके आप बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना हो जाएगा, डिटेल्स फिल करनी हो जाएंगी। आपको डिटेल्स पे यहाँ पे फिल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है, डिटेल्स फिल करना है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपका एक फॉर्मेट चीज़ है, फॉर्मेट की चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएंगे हमारे। तो दिस वॉज द फॉर्मेट और दिस वॉज द थिंग टू ईज योर इन्विटेशन राइटिंग। लेट्स कम टू द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में देखो सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड का बहुत ज़्यादा आता है, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन वैकेंट है, पोस्ट खाली है, सो वांटेड से स्टार्ट, ये पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को फॉलो करें, आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें किस चीज़ के लिए चाहिए ये सारी, आई शुड हैव रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी
एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए। अगर नोटिस नहीं करते तो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ये कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग 5 मार्क्स के लिए जिसका डिवीजन ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे समझा रखा है हमें, अजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स इसके फॉर्मेट के है, कंटेंट के 2 मार्क्स, इंस्पिरेशन के भी 2 मार्क्स। सो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर्मेट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। रिपोर्ट राइटिंग आपको किसी फैक्चुअल, किसी घटना, कोई इंसिडेंट जो आपने करंट में देखी या आपके आंखों से देखी हुई रियलिटी होती है, और इसमें फॉर्मेट सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा बाय, जिसने लिखा है उसका नेम ऑफ द रिपोर्टर, डेट आ जाना है आपका, कंटेंट में पैरा 1 में इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, व्हाट, इन 5 क्वेश्चंस का तो आंसर वो देना ही चाहिए, वो रिपोर्ट तब रिपोर्ट होगा। ये फॉर्मेट आपको ये फॉलो कर लेते तो आपके 5 मार्क्स रिपोर्ट में कहीं नहीं जाएंगे। सो फ्रेंड्स आपको ये सारा ध्यान रखना है जो आपका फॉर्मेट है और जो चीज़ें लिखनी होंगी इंट्रो 1 में। सो व्हाट इज द डेट प्लेस टाइमिंग्स, क्या हुआ कैसे हुआ, कोई फंक्शन होता है हमारा, वो सारी चीज़ें ये क्या हो जाता है रिपोर्ट का लिखना है आपको। रिपोर्ट में पास्ट टेंस में लिखना होता है, मैंने बता रखा है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ आइडिया होना चाहिए आपका, एंड यू ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखना तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर है, ये लेटर है इन्विटेशन का, फॉर्मल में है जो करवा रहे हैं, नेम ऑफ द होस्ट, ये सारा आप फॉर्मल देख सकते हैं जो कि आपको यूजफुल होगा। मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। अब फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि इनमें से भी मैं शॉर्ट में बताऊं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन। देन हम देखेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 8th, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रेंड्स फीलिंग चेंज फॉर एम हेमल एंड स्कूल। स्कूल के लिए उसके चेंज कैसे होगी एम हेमल की फीलिंग्स। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट पॉइंट French feeling to M. Hamel when he came to know that onward that should not be able to learn, वो सीखने का लायक नहीं रहेगा, वो लैंग्वेज मदर टंग M. Hamel की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्ट डू का, इसमें से मस्ट डू के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलता हूँ। ये मस्ट डू आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फ्रेंच एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल एज वेल एज टू स्कूल एंड एम हेमल चेंज कम्स टू नो अबाउट, जब उसको ये बात पता चलती है कि ये ऑर्डर आया कि आपको अब से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल और एम हेमल चेंज हो गया। क्या आप इस बात से सहमत है? इस पर आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका आंसर एंड क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेट। देन वी मूव टू सेकेंड चैप्टर, एंड सेकेंड चैप्टर में आपको लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, क्यों है, इसके बारे में ही बताना है। देयर फुल पॉवर्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिफाइड एंड ऑल द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर द चैप्टर्स। इज साहेब वर्किंग टी स्टॉल हैप्पी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल एक्सप्लेन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हुए सारे इस चैप्टर से। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर 4 का बता दूं एक बार, रेड ट्रैप चैप्टर विच इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। व्हाई डिड क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनर्स टू द पैडलर, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इसमें लॉन्ग आंसर में सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है वो मस्ट डू में से वो ये है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयरन मास्टर एंड एडला। I would sure that this question can be come in your upcoming examination which is on 4th May. So ये सारे questions हैं। poem से important question है, why is the mother has been compared to late winter's moon। late winter's moon से मम्मी को ये आपको बताना है। so it is also important question of poem। poetic device कहाँ यूज हुए हैं और स्प्रिंटिंग ट्रीज क्या है। देखो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आपकी हेल्प के लिए मस्ट डू में सारा बता रखा है। सो पोएटिक डिवाइस के लिए कहाँ सिमिली हर फेस एशन लाइक लगा, इसलिए कौन सा सिमिली हमारा पोएटिक डिवाइस है। सो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आपको पोएटिक डिवाइस कितने मिलेंगे, वो होंगे 1 मार्क्स मिलेगा आपको पोएटिक डिवाइस के लिए। सो डोंट वरी, आपको सारे पोएम्स के पोएटिक डिवाइस इतने डीप में नहीं पढ़ने, बट पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है 1 मार्क्स के लिए। सो लेट्स सी 4th पोएम विच इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें 2 ही पोएम क्यों दिए गए क्योंकि फर्स्ट एंड 4th पोएम इम्पोर्टेंट है। सो ऑन जेनिफर टाइगर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है
आपका ये इंटरप्रेटिव द सिंबल ऑफ फाउंड इन द पोएम, कौन सा सिंबल का है? टाइगर, जो कि आपका स्ट्रेंथ का सिंबल है, फिडेल्स का, ब्रेवरी का, वो सारा इसमें बताना है। इसमें कहाँ फिंगर्स फ्लटरिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से कह देंगे हम। फिंगर्स फ्लटरिंग में कौन सा लग रहा है? इसमें पेंसिल फ्रॉड में कौन सा पोएटिक डिवाइस? इससे आपके 1 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं पोएटिक डिवाइस के, राइमिंग वगैरह। शुड विजार्ड हिट मूवी में से मैंने आपको बताया कौन सा इम्पोर्टेंट है। एंड जॉ, वाई डिड द जॉ डिसअप्रूव द जैक्स एंडिंग बाय द स्टोरी वॉगर स्कंक। तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से देख लेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका पैसेज का ही, रीडिंग स्किल में से। सो रीडिंग स्किल में से कौन सा है? पैसेज। पैसेजेस आपको सारे पढ़ के एक बार पढ़ के फिर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन, ग्रीन कॉरिडोर इंडिया वॉज क्रिएटेड इन दैट सिटीज। तो आप ये पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर एक और बार पैसेज पे आके इसको सर्च करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे और देखेंगे जो रीड करा वो हमें समझ आया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर आंसर आप कर लेंगे। पैसेज आपके रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है, रीड आप अच्छे से करते हैं या नहीं। सो रीड अच्छे से करें और आपका रीडिंग से क्लियर हो जाएगा पैसेज। पैसेजेस MCQ टाइप रहेंगे, 4 ऑप्शन है आपका। और मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट एज, आपको कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना है। और कैसे आंसर आपको आपके रीडिंग बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे कि आप रीड करके कितना समझ पा रहे हैं। तो उस बेसिस पे आपको सारा ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ये लास्ट ईयर का पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसमें जो जो आपके पैसेज है, पैसेज, ये दोनों पैसेज 10-10 मार्क्स के आएंगे और सारे MCQ होंगे, इस बार क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब राइटिंग स्किल्स पे आते हैं, सेक्शन बी जो कि 40 मार्क्स का होने वाला है। मीन्स टू से आपका लिटरेचर और ये सारा मिला के 40 का होगा, 40 का वो होगा। और ये लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, बट हमें इसमें से क्वेश्चन देखने, पैटर्न देखना है एग्जाम का कैसे आएगा। तो ये नोटिस आता ही आता है। राइटर नोटिस, ये जो स्कूल के लिए नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए 50 वर्ड्स में ही लिखना है। और अब ये 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। और नेसेसरी डिटेल्स देनी होती है खाली बस। और नोटिस लिखना है इंटरनेशनल बुक फेयर पे जो कि प्रगति मैदान में होगा स्कूल के लिए। इतने से इतने का है। आप लाइब्रेरियन हैं, ये आपका इशूइंग अथॉरिटी का नाम है, गुडविल पब्लिक स्कूल। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आपको क्या करना है इसमें, ऑर्डर प्लेस करते हुए लेटर लिखना है। आपका नाम, आप प्रिंसिपल है मयूर पब्लिक स्कूल के, मॉल रोड, मथुरा। इसमें सेल्स मैनेजर, किसको लेटर लिखना है? सेल्स मैनेजर को लिखना है। और लेटर राइटिंग भी आपकी अब 5 मार्क्स में आएगी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये ओल्ड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बट ऐसे आ सकते हैं। अब इसमें देखो नेक्स्ट और ऑप्शन करके आपको क्या मिल जाता है लेटर में करने को। तो इसमें आपको क्या करना है, एडिटर को लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिटर का इजी भी रहता है, आपको ये किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, किसी टॉपिक पे लिखना है। तुम सोशल वर्कर हो, reputed schools के admitting 50-60 students in just to make extra money. This inappropriate teacher-student ratio adversely affects the academic standards. Means academic standards को बताते हुए आपको इसमें करना है, इसमें सोशल इशू रेज करना है कि पैसे के लिए मतलब गलत यूज होता है एजुकेशन का। दिस अनफेयर प्रैक्टिस, सो इस पे आपको लिखना है आपका नेम, एड्रेस। सबसे ऊपर आपको ये लिखना है एड्रेस, सबसे स्टार्ट में लेफ्ट में आपको ये एड्रेस लिखना है एज पर लेटर राइटिंग फॉर्मेट एंड लेटर टू एडिटर 1। सो इसमें आपको क्या करना है, ये लॉन्ग राइटिंग है 10 मार्क्स के लिए। तो लेटेस्ट पैटर्न में तो अब ये 5 मार्क्स का है। कितने का है? 5 मार्क्स का है एज पर। 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 20 मार्क्स का ASL वगैरह। पहले 100 मार्क्स का आता था, इसलिए ये पहले 10 मार्क्स का होता था, बट अब ऐसा नहीं आएगा, अब आपका 5 मार्क्स का आएगा। सो ये क्या है, ये आपको लिखना है आर्टिकल सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ पर। आर्टिकल राइटिंग की मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आर्टिकल कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है। आर्टिकल राइटिंग का पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट आपका है, इसमें भी ऑप्शन दे रखा है 10 मार्क्स का है, ये भी लॉन्ग राइटिंग में है। आपको यहाँ पे डिबेट लिखना है, डिबेट, राइटर डिबेट।
सो डिबेट पे लिखना है एडमिशन टू टॉप नॉच इंस्टीट्यूट गारंटी सक्सेसफुल करियर 150 टू 200 वर्ड्स में लिखना है, काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता था। अगर आपको डिबेट नहीं लिखना तो आप स्पीच लिख सकते हैं 150 टू 200 वर्ड्स में, स्ट्रेसिंग अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर लिखना है आपको, बिजली बचाने के ऊपर एक स्पीच लिखना है 150। तो ये पैटर्न था पहले, और पहले ऐसे मार्क्स में आते थे, बट ये अब 5 मार्क्स में रिपोर्ट वगैरह आता है, आर्टिकल आता है, आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स में। अब सेक्शन सी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका क्या है, बुक टेक्स्ट बुक्स से आएगा, लिटरेचर लिखित जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक से होगा ये सारा। सो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें देखेंगे। इसमें आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पोम होता है। पोम आपका कितने, अब तो 3 मार्क्स का ही है, 3 मार्क्स का, वो भी MCQ है, और उसमें भी क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चंस और MCQ टाइप होगा ये। पोम 3 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। इसमें आपको आंट जेनिफर्स टाइगर्स वाले में से करना है पोएम, या तो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मस्ट डू में बताया था कि चैप्टर और पोएम में पोएम कौन सा इम्पॉर्टेंट है, हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, और आप चाहे तो ये अलग कर सकते हैं कि ये कौन सा है, ये आपका यहाँ पे पोएम है, जो कि आई फील पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग, आई वॉच हिम देयर इज़ नो साइन ऑफ जॉब। यहाँ पे कौन किसको, शी किसको रेफर करता है, ये आप पोएम को पढ़ के आंसर दे सकते हैं इसका। यान जेनिफर्स टाइगर में से है, और ये भी आपका किसी पोएम का है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं, NE5 करना होता था पहले 30 टू 40 वर्ड्स में, अब ये पैटर्न चेंज हो गया। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, चाहे तो आप सैम्पल पेपर देखें या मस्ट डू देखें। मस्ट डू में आपको मैं ले जाके दिखा देता हूँ एक बार कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पेपर कैसे आया हुआ है। सो वेट, सारे टेम्पलेट्स हैं आपके, ऐसे करना है। सो यस, इसमें पैसेज वगैरह MCQ 30% सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से सब इजी और शॉर्ट में। सो देखो, राइटिंग स्किल्स में करने के बाद हम लिटरेचर पे आ जाते हैं, ये राइटिंग है, और लिटरेचर इसके जस्ट बाद है आपका। ये देखिए आपके 2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। अब कैसा है आपका, अब आपका ये एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टू 30 टू 40 वर्ड्स में करना होता है। अब ये 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के, बट पहले क्या होता था हमारा, पहले 6 मार्क्स में, और ये 2 मार्क्स के 5 करने होते थे, और 10 मार्क्स का होता था ये 5 करना होता था। बट अब मस्ट डू के अकॉर्डिंग, CBSE लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये 30 टू 40 वर्ड्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप कितने करने हैं, 2 ही करने हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे। बाकी ये आपका एक्सट्रैक्ट गिवन है, और ये आपका लेटर वगैरह है, और कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके ऊपर आपको स्कूल मैगजीन में लिखना है। ये आपका लॉन्ग राइटिंग में 5 मार्क्स का है, जैसे कि स्पीच आता था, अब ये रिपोर्ट है हमारा, रिपोर्ट। तो ये है, तो लेटेस्ट पैटर्न भी देखते चलेंगे और कंपेयर करते रहेंगे, बट हमें प्रीवियस ईयर में से क्या उठाना है, ये क्वेश्चंस ये रिपीट हो सकते हैं। What was the contact between the sharecroppers of चंपारण एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, इंडिगो चैप्टर में से कम आएगा, ये थोड़ा लास्ट ईयर का है। What were the positive qualities of Subbu that writer admire? विलियम डगलस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। हाउ डिड विलियम डगलस कम, और फियर ऑफ वाटर स्टार्ट, कैसे आता है उसमें पानी का डर। सो व्हाई डज स्पीकर कॉल शेक्सपियर्स विक्ट एंड, ये आपका पोम में से क्वेश्चन है, शायद आ जाए, और ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट 6 मार्क्स के लिए, अब ये 5 मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का हो गया, लॉन्ग राइटिंग आंसर 5 मार्क्स का हो गया 120-150 वर्ड्स में। और आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपका इंटरव्यू चैप्टर में से है, एक लॉस्ट स्प्रिंग वाले में से है। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 2। 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर करना है। लाइफ ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद शोज द ग्रिंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी ट्रेडिशन एंड कंडमेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लिव लाइफ ऑफ मिसरी इलेबरेट। वो लाइफ स्टोरी बतानी है फिरोजाबाद में रहने वाले बैंगल मेकर्स की। वाई डू सेलिब्रिटीज फाइंड फॉल्ट विथ एन इंटरव्यू के में सेलिब्रिटीज के बारे में बताना है आपको। ये आपका सेकेंड बुक में से, आपका विस्तास में से लॉन्ग राइटिंग है, ये लॉन्ग राइटिंग तो है बट सेकेंड बुक का है ये। और इसके मार्क्स कितने मिलते हैं आपको, 5, और इस विस्तास में से है।
किस में से है, ये विस्तास में से, सेकंड जो बुक है आपका। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, हमारे चैप्टर से ही आएंगे। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेसेस, इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, स्ट्रेस, व्हाट आर द वेज इन विच अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। द थर्ड लेवल में आपको पता है कि कैसे मिस्ट्री वाला स्टोरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे उसको मतलब जो स्ट्रेस और पूरा जो होता है वो सारा लेकर के ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर था, इसमें थोड़ा सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी लेटेस्ट होगा, 40 मार्क्स का पार्ट ही दिखा रखा है आपको, 10 मार्क्स के एमसीक्यू वाले पैसेजेस हैं और पैसेजेस के साथ साथ रिटन और लास्ट ईयर के पेपर वगैरह भी हैं। क्वेश्चन सैम्पल पर आप देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये सब भी आते हैं। इसमें आपके ये लिटरेचर सेक्शन से 30 to 40 वर्ड्स में करना होगा 2 मार्क्स के लिए। इसमें मार्क्स देख लो, दिस विल बी और मार्क्स इन एनी 5 क्वेश्चन विच इज 30 to 40 वर्ड्स, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं कि वाई मदर्स, पोयम में से ही है, वाई इज द पोएट्स मदर कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वाई डिड डेरी अवॉइड पीपल, अवॉइड क्यों करता था, आपने चैप्टर्स पढ़ रखे अपने लिटरेचर के। 5 मार्क्स वाले में से देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप वाला है, ये लॉन्ग टाइप है इसलिए 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप वाला। सो बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्राउड, ये आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दे रखा है रेड ट्रैप वाला चैप्टर में, जो कि तुम्हारा एक तो लास्ट लेसन में से है और एक या तो ऑप्शन है आपका, एक करना है आपको वो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। So you have to do one, only one in these 2AB. So you have to choose which chapter you are perfect or which chapter you have studied well. So in this you will do one, like this question is moral base or value base, as there is also moral base or value base atmosphere asking. And then basic human goodness can be brought out by understanding and love. Describe the statement, the basic of your understanding of the story, the rat trap. अब इसमें एक तो 5 मार्क्स का आपको फ्लेमिंगो में से करना है और एक आपको करना है, ये तो फ्लेमिंगो का हो गया। दूसरा हमारा विस्तास का होगा, ये विस्तास वी बनाया है। सो ये वी है, विस्तास में से आपको एक करना है, इसमें भी 5 मार्क्स के लिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी, आपका ऑन द फेस ऑफ चैप्टर में से यही सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है लैम और डेरी के। सो मस्ट डू में आप जो जो क्वेश्चन देख रहे हैं सब आने के चांसेस है, आप जो आपके 4th में को पेपर है। एंड लाइक दिस, children's perception of the world is often different from their parents. Justify this statement. आपने शुड विजार्ड मम्मी वाला चैप्टर पढ़ रखा है जिसमें आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए करना है। सो ये लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिटरेचर मस्ट डू सिलेबस में मिला हुआ है। सो आप ये सब देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वी विल मूव अप टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका किस में है, 2021 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसी साल के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको एक आइडिया दे देता है, रफ आइडिया दे देता है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका पैसेज रफ आइडिया दे देगा कि पेपर कैसा आता है। तो इस सैम्पल पेपर से आप देख सकते हैं ये पैसेज वाला है, ये सारे एमसीक्यू होंगे। सारे कौन से होंगे, एमसीक्यूज आप देख रहे हैं। एमसीक्यू आपको इनमें से एक टिक करना है, आंसर लिखना है सी ऑप्शन, लाइक सी ऑप्शन, दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू you have to choose, use your mind, then you have to do this sample paper. This sample paper is also important as the view you gain the knowledge how your paper will come, और आपको ये पता चलता है कि आपका पेपर कैसे आएगा। पेपर पैटर्न, इसमें आपको देखो ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, ये डाटा वाले हैं। इसमें आपको अपना माइंड यूज करना है और थोड़ा सा आपको एनालिटिकल रहना है और अपने क्वेश्चंस को करना है। सो इनमें जो है आपका वो सारा कैसा है, डाटा वाला है। डाटा वाले में आपको अपने यूज़ करना है अपने क्वालिटी, और इसमें बताना है स्टूडेंट रिएक्शन रिवील दैट, सारा पैसेज। ये देखो ग्राफ्स वाला, ये कौन सा है, ग्राफ। सो ग्राफ वाले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ये क्या होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं, ग्राफ से करना है आपको, अपना यूज़ करना है माइंड।
सो ये विजुअली इस चीज़ का ध्यान रखें, ये आपको नहीं करना क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं ग्राफ वगैरह, ये विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स ब्लाइंड लोगों के लिए है क्योंकि वो डाटा पाई चार्ट नहीं देख पाएंगे इमेज। सो नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, लिटरेचर का हम मेनली फोकस कर रहे हैं, बाकी सब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। पैटर्न आप देख सकते हैं इसमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मस्ट डू क्वेश्चन। अब राइटिंग स्किल्स में पार्ट बी में एनालाइज करना होता है, आपको ध्यान रखना होता है सारी चीज़ों का, और एनालिसिस यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, फ्लुएंसी, अप्रोप्रिएट ऑफ स्टाइल एंड टोन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए राइटिंग स्किल करना है। यू आर समीर, समीरा नेम एज पर क्वेश्चन, एड्रेस एज पर क्वेश्चन, नोटिस, या आपको एक एडवर्टाइजमेंट में से करना है 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। ये पूरा 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स है आपका। इसमें आपको एक इनविटेशन, एक रिप्लाई भी करना है, आपको ये सेमिनार में बुलाया गया है, आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई 50 वर्ड्स में। लेट्स गेट टू लेटर। लेटर आया हमारा गार्बेज सेग्रीगेशन पे रिलेटेड टू पॉल्यूशन, रिसेंट चीज़ों से बेसिस है हमारा। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो आपको दिखाई दिया है, मेनली मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनमें से मस्ट डू क्वेश्चन दिखाऊंगा लिटरेचर के ही। अब मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में दिए जो आ सकते हैं वो ये है। सो द स्टोरी, इनमें से आपको एक करना है और इसमें से 2 करना है 30 to 40 वर्ड्स वाले में से, और इनमें से 2 मार्क्स के 5 करने हैं, एनी 5 करने। लिटरेचर पे आ जाते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के। सो अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस बिलो 30 to 40 वर्ड्स में करना है। 12th क्लास के लिए है ये सारे, आपके सिलेबस के हैं, किसके हैं ये सिलेबस के हैं ये सारे। ये आपका पोएम में से है ये, कमला दास स्पीक्स एन ओल्ड फेमिलियर एक्ट, what do you think is the reason for this feeling, comment on the significance of villagers, means आपने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ा है, उसमें से जो सिग्निफिकेंट है, जो लास्ट में बैठे हैं हमारे विलेजर्स, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो रिस्पेक्ट देने आए हैं, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। सो क्लास 12th आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मस्ट डू और सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर और ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं 4 मई के एग्जाम के लिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आप देख लें, आपको पीडीएफ मैं लिंक में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे कि 6 मार्क्स के लिए करना है, और ये है आपका फ्लेमिंगो में से 6 मार्क्स के लिए, और नेक्स्ट वाला आपका विस्तास में से है 6 मार्क्स के लिए। सो जैसे कि आपको इसमें देखना है कि हाउ डज द स्टोरी रेट रैप हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन, मीन्स हमें अकेले अकेले नहीं रहना चाहिए, अपना सपोर्ट करना है आपको, रैशनल और विद टेक्सचुअल एविडेंस देना है आपको, और इसमें अपना यूज़ करना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना माइंड को, कि ये जो रेट रैप चैप्टर है वो कम्युनिटी में और ओवर आइसोलेशन मीन्स आपको लोगों में रहना चाहिए, वो अकेले रहता था। रेट रैप वॉज alone person and that's why he go to Adla home and all the things you read in the chapter. डीप वाटर का यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट द डगलस अटेम्प्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। द स्टोरी कैन ऑल्सो बी viewed as a figurative maintenance of life's many challenges, elaborate with reference to the text. So tata, see you, bye bye in next video with last year question paper importance, question paper must do we have discussed. Thank you so much. तो आप लोगों ने पार्ट 2 देख लिया, इसमें सारी चीज़ें मैंने समझा दी है क्वेश्चंस के थ्रू। आप उस पीडीएफ में खोल करके मैंने इसमें क्वेश्चंस के टिक लगाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे इसमें हैं। तो अब पार्ट 3 भी आएगा आपका क्लास 12th के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि इंग्लिश कोर का है। उसमें भी मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग टिप्स दूंगा। और इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मस्ट डू था, और आपका क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर में क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ थी। आपको मस्ट वॉच हो जाएगा इंग्लिश के एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने के लिए, जो कि 4th मई को। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर 3rd पार्ट।